दोस्तों, सभी चाहते हैं उनके जीवन में लक्ष्मी का आगमन हो, परंतु उनकी बड़ी बहन अलक्ष्मी का क्या? कोई भी अलक्ष्मी का वास अपने जीवन में क्यों नहीं चाहता? फिर लक्ष्मी की बड़ी बहन वास कहाँ करती है? चलिए जानते हैं। इस कथन का वर्णन लिंग महापुराण में उत्तर भाग के 6ठे अध्याय में मिलता है। दोस्तों, आदि तथा अंत से रहित जगत के स्वामी नारायण विष्णु ने प्राणियों को यह मोह में डालने के लिए इस जगत को दो प्रकार का बनाया है। उन्होंने वेदों, सनातन वैदिक धर्मों, श्री तथा श्रेष्ठ पद्मा की उत्पत्ति करके एक भाग किया और अशुभ तथा ज्येष्ठा अलक्ष्मी वेद विरोधी अधम मनुष्यों तथा अधर्म का निर्माण करके एक दूसरा भाग किया। भगवान जनार्दन ने पहले अलक्ष्मी का सृजन करके ही पद्मा का सृजन किया है, इसीलिए अलक्ष्मी ज्येष्ठा कही गई है। अमृत की उत्पत्ति के समय महाभयंकर विष निकलने के पश्चात पहले वे ज्येष्ठा अशुभ अलक्ष्मी उत्पन्न हुई। उसके अनंतर विष्णु भर्या लक्ष्मी पद्मा अभिभूत हुई। तब लक्ष्मी के विवाह से पूर्व दुस्सा मुनि ने अशुभा ज्येष्ठा के साथ विवाह किया तथा उसको परिग्रहित देख स्वयं को परिपूर्ण माना। तब वे मुनि प्रसन्न चित्त होकर उसके साथ लोक में विचरण करने लगे। जिस स्थान पर विष्णु तथा शिव के नाम का घोष तथा वेद ध्वनि होती थी, हवन का धूम दिखता था अथवा अंगों में भस्म धारण किए हुए लोग रहते थे, वहां पर वह अलक्ष्मी भयातुर होकर अपने दोनों कान बंद करके इधर उधर भागती हुई जाती थी। उस ज्येष्ठा को इस प्रकार के स्वभाव वाली देखकर मुनि दुस्सा उद्विग्न हो उठे। इसके बाद वे महामुनि उसके साथ घोर वन में जाकर कठोर तप करने लगे। वे सोचने लगे कि कन्या का प्रतिग्रह भविष्य में नहीं करूंगा। ऐसा कहकर वे मुनि योग ज्ञान परायण हो गए। कुछ समय बाद उन मुनि ने मार्कंड जी को देखा। उन महात्मा मुनि को प्रणाम करके मुनि दुस्साह ने कहा, हे भगवान, मेरी यह भार्या मेरे साथ कभी नहीं रहेगी। मैं क्या करूं? अपनी इस भार्या के साथ कहां जाऊं और कहां ना जाऊं? इस पर मार्कंड जी बोले, अकीर्ति सर्वत्र अशुभ से युक्त रहती है। यह अतुल्य अलक्ष्मी ज्येष्ठा इस नाम से पुकारी जाती है। जहाँ वेद मार्ग का अनुसरण करने वाले लोग रहते हो, वहां तुम कभी भी प्रवेश मत करना। उनके धन आदि ग्रहों में, उद्यान में तथा गोष्ठों में कभी भी प्रवेश मत करना, क्योंकि विकराल अग्नि ज्वालाओं तथा हजारों सूर्यों के समान तेजोमय अत्यंत उग्र विष्णु चक्र उन लोगों के अमंगल का सदा नाश कर देता है। जिस घर में स्वाहाकार तथा वष्टाकार होता हो तथा जहां पर सामवेद की ध्वनि होती हो, उसे छोड़कर अन्यत्र चले जाना। जो लोग नित्य वेदाभ्यास में संलग्न हो, नित्य कर्म में तत्पर हो, उन्हें दूर से ही त्याग देना। जिनके घर में अग्निहोत्र होता हो, जो लोग नित्य तथा नैमित्तिक यज्ञों के द्वारा महेश्वर की आराधना करते हैं, जो लोग वैदिकों, गौओं, गुरुओं तथा अतिथियों की नित्य पूजा करते हैं, उनके पास मत जाना। इस पर दुस्सा बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, जिस स्थान में मेरा प्रवेश हो सके उसे आप मुझे बताइए, जिससे आपके वचन से मैं भय रहित होकर इनके घर में सदा प्रवेश करूं। तब मार्कंड जी बोले, जिसके घर में वैदिकों, द्विजों, गौओं, गुरुओं तथा अतिथियों की पूजा ना होती हो और जहाँ पति पत्नी एक दूसरे के विरोधी हो, उसके घर में तुम निर्भय होकर अपनी भार्या साथ प्रवेश करो। जहाँ पर त्रिदेवों की निंदा होती हो, वहां तुम भय रहित होकर प्रवेश करो। जहाँ भगवान वासुदेव के प्रति भक्ति ना हो, जहाँ सदाशिव न स्थापित हो, जहाँ मनुष्यों के घर में जप होम आदि ना होता हो, जहाँ लोग दुष्ट आत्मा वाले पुरुषों के साथ रहते हो, वहीं पर तुम अपनी भार्या के साथ सदा प्रवेश करो। जहाँ वेद ध्वनि, गुरु पूजा आदि ना होता हो, उन स्थानों पर और पितृ कर्म, श्राद्ध आदि से विमुख लोगों के यहाँ अपनी भार्या सहित निवास करो। जिस घर में रात्रि वेला में लोगों के बीच परस्पर कलह होता हो, वहां तुम भय मुक्त होकर इसके साथ निरंतर निवास करो। जिसके यहाँ जप आदि ना होता हो, अपितु निंदा होती हो, वहीं पर तुम निर्भय होकर प्रवेश करो। जिसके घर में अतिथि, श्रोत्रिय, गुरु और गाय ना हो, वहां तुम अपनी भार्या सहित निवास करो। जहाँ बालकों के देखते रहने पर उन्हें बिना दिए ही लोग भक्ष्य पदार्थ स्वयं खा जाते हो, अथवा पूजन न करके तथा विधि पूर्वक हवन न करके जहाँ लोग रहते हो, वहां तुम सदा निवास करो। जिस घर में या देश में पाप कृत्य में संलग्न रहने वाले मूर्ख तथा दयाहीन लोग रहते हो, वहां पर
तुम प्रवेश करो। घर और घर की चार दीवारी को तोड़ने वाली अर्थात घर की मान मर्यादा को भंग करने वाली दुःशीलता के कारण किसी भी प्रकार प्रसन्न न होने वाली गृहिणी जिस घर में हो उस घर में प्रसन्न मन से सदा निवास करो। जहाँ कांटेदार वृक्ष हो, जहाँ निष्पाव शेम आदि की लता हो और जहाँ पलाश का वृक्ष हो, वहां तुम अपनी पत्नी सहित निवास करो। जिनके घरों में अगस्त्य, आक आदि दूध वाले वृक्ष, बंधुजीव, गुलदुपहरिया का पौधा, विशेष रूप से करवीर, नंद्यावर्त, तगर और मल्लिका के वृक्ष हो, उनके घरों में तुम पत्नी के साथ प्रवेश करो। जिस घर में अपराजिता, अजमोदा, निम्ब, जटामानसी, बहुला, नील का पौधा, केले के वृक्ष हो, वहां पर तुम सपत्नी प्रवेश करो। जहाँ ताल, तमाल, भल्लाद, इमली, कदम्ब और खैर के वृक्ष हो, वहां तुम अपनी भार्या के साथ प्रवेश करो। जिनके घरों में बरगद, पीपल, आम, गूलर तथा कटहल के वृक्ष हो, उनके यहाँ तुम अपनी भार्या के साथ निवास करो। जिनके निम्ब वृक्ष में, बगीचे में अथवा घर में कौवों का निवास हो और जिसके घर में दंड धारणी तथा कपाल धारणी स्त्री हो, उसके यहाँ तुम पत्नी सहित निवास करो। जिस घर में एक दासी, 3 गाय, 5 भैंसे, 6 घोड़े और 7 हाथी हो, वहां तुम अपनी भार्या सहित प्रवेश करो। जिस घर में प्रेत रूपा तथा डाकनी काली प्रतिमा स्थापित हो और जहाँ भैरव मूर्ति हो, वहां तुम अपनी पत्नी के साथ प्रवेश करो। जिस घर में भिक्षु बिंब आदि हो, वहां तुम यथेच्छ निवास करो। सोने, बैठने, भोजन तथा भ्रमण के समय में जिनकी वाणी, जिह्वा सदा भगवान के नामों का उच्चारण नहीं करती, उनका घर सतपत्नी तुम्हारे निवास करने के लिए मैं बता रहा हूँ। जहाँ दंभ पूर्ण आचार में निरत रहने वाले, श्रुति तथा स्मृति से विमुख रहने वाले नास्तिक तथा शठ लोग हों, वहां पर तुम पत्नी सहित निवास करो। जो मूढ़ तथा अज्ञानी लोग सूर्य को खद्योत कहते हैं, उनके ग्रह, क्षेत्र तथा आवास में तुम सदा इसके साथ निवास करो और पूर्ण रूप से अनन्य बुद्धि होकर उनके घर में भोग करो। जो मूर्ख तथा अज्ञानी लोग अकेले ही पका हुआ अन्न खाते हैं और स्नान आदि मंगल कार्यों से विहीन रहते हैं, उनके घर में तुम प्रवेश करो। जो स्त्री शौचाचार से विमुख हो, देह शुद्धि से रहित हो तथा सभी भक्ष्य या भक्ष्य पदार्थों के भक्षण में तत्पर रहती हो, उसके घर में तुम नित्य निवास करो। जो गृहस्थ मानव स्वयं मलिन मुख वाले, गंदे वस्त्र धारण करने वाले तथा मल युक्त दांतों वाले हैं, उनके घर में तुम प्रवेश करो। जो लोग अपने पैर नहीं धोते, संध्या के समय शयन करते हैं और संध्या वेला में भोजन करते हैं, उनके घर में तुम निवास करो। जो मूर्ख मनुष्य बहुत भोजन करते हैं, अत्यधिक पान करते हैं और जुआ संबंधी वार्ता करने तथा उसके खेलने में तत्पर रहते हैं, उनके घर में तुम प्रवेश करो। जो मनुष्य मद्यपान में संलग्न रहते हैं, पाप परायण है, मांस भक्षण में तत्पर रहते हैं और पराई स्त्रियों में आसक्त रहते हैं, उनके घर में तुम निवास करो। जो लोग पर्व के अवसर पर भगवान की पूजा में संलग्न नहीं रहते, दिन में तथा संध्या के समय मैथुन करते हैं, उनके घर में तुम निवास करो। जो लोग कुत्ते तथा मृग की भांति पीछे से मैथुन करते हैं और जल में मैथुन करते हैं, उनके यहाँ अपनी भार्या सहित तुम निवास करो। जो नराधम रजस्वला स्त्री के साथ अथवा चांडाली के साथ अथवा कन्या के साथ अथवा गौशाला में संभोग करता है, उसके घर में तुम निवास करो। कृत्रिम साधनों से संपन्न होकर जो मनुष्य स्त्री के पास जाता है और स्त्री संसर्ग करता है, उसके यहाँ तुम अपनी भार्या सहित प्रवेश करो। ऐसा कहकर मार्कंडेय मुनि अपने नेत्र धोकर वहीं पर अंतर्धान हो गए। तत्पश्चात मार्कंडेय ऋषि के द्वारा बताए गए स्थानों, विशेष करके देवों की निंदा में लगे रहने वाले लोगों के यहाँ वे मुनि श्रेष्ठ दुस्साह अपनी भार्या सहित पहुंचे। किसी समय एक तड़ाग देखकर दुस्साह मुनि ने अपनी भार्या से यह कहा, तुम इस तड़ाग के तट पर आश्रम में स्थित पीपल वृक्ष में रहो, मैं रसातल में प्रवेश करूंगा। अपने दोनों के निवास योग्य स्थान देखकर मैं तुम्हारे पास पुनः आ जाऊंगा। उनके ऐसा कहने पर उस ज्येष्ठा ने उनसे कहा, हे महाभाग, मैं क्या खाऊंगी, मुझे कौन बलि प्रदान करेगा? उसके ऐसा कहने पर मुनि ने उससे कहा, जो स्त्रियां बलियों तथा पुष्प धूप से तुम्हारा पूजन करती हैं, उनके घर में तुम प्रवेश मत करना। ऐसा कहकर वे बिल मार्ग से पाताल में प्रविष्ट हुए। वे मुनि आज भी उस जल संस्तर में निमग्न है।
और वह अशुभा लक्ष्मी ग्राम, पर्वत आदि बाह्य स्थानों में रह रही है। संयोगवश किसी समय उस अलक्ष्मी ने देवों के भी देवेश तथा तीनों लोकों के स्वामी विष्णु को लक्ष्मी के साथ देख लिया। तब अलक्ष्मी ने उन जनार्दन से कहा, हे प्रभु, मेरे पति मुझे छोड़कर इस बिल में प्रविष्ट हो गए हैं। मैं अनाथ हूँ, अतः आप मुझे आजीविका प्रदान करें। ज्येष्ठा के द्वारा ऐसा कहे जाने पर भगवान विष्णु उस ज्येष्ठा लक्ष्मी से हंसकर कहने लगे, जो लोग अनग, सर्व, शंकर, नील लोहित, भगवान रुद्र तथा समस्त लोकों को उत्पन्न करने वाली माता पार्वती की और मेरे भक्तों की निंदा करते हैं, उनका धन तुम्हारा ही है। जो लोग महादेव की निंदा करके मेरा पूजन करते हैं, मेरे वे भक्त निश्चय ही अज्ञानी तथा अभागे हैं, उनका भी धन तुम्हारा है। जिनकी आज्ञा से तथा कृपा से मैं तथा ब्रह्मा सदा क्रियाशील रहते हैं, उनका तिरस्कार करके जो लोग मेरा पूजन करते हैं, वे मेरे विद्वेषी हैं। वे मेरे भक्त बिल्कुल नहीं हैं, अपितु वे मंदोन्मत्त हैं और मेरा भक्त होने का पाखंड करते हैं। उनका भी घर, धन, खेत तथा इष्टापूर्त सब कुछ तुम्हारा है। ऐसा कहकर उन अलक्ष्मी को विदा करके भगवान जनार्दन अलक्ष्मी के क्षय की सिद्धि के लिए लक्ष्मी के साथ रुद्र का जप करने लगे। अतः सभी को चाहिए कि वे पूर्ण प्रयत्न से उस अलक्ष्मी को नित्य निरंतर बलि प्रदान करें। इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। सभी स्त्रियों को अनेक प्रकार के बलि उपचारों से सदा ज्येष्ठा अलक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए।